नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार भारद्वाज आपको आज एक नया कंसेप्ट लेकर के आया हूँ, अलजेब्रा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, उनके एग्जाम्पल्स भी लूँगा और आपको बताऊँगा। ठीक है, ये जो ईयर बाई ईयर हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली है ना, हम लोग पावर ऑफ पावर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है या कुछ एल्जेब्रिक ऐसे टर्म आते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने बस कंसंट्रेट करना है, सुनना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। आए आगे बढ़ा दी एंड सो ऑन, ऐसा नहीं करना आपने। एक कंसेप्ट को पहले समझो, उसके बाद ही आप दूसरे कंसेप्ट पर जाओ। ठीक है ना। अगर आपको आता है तो बात अलग है, नहीं आता तो रुको, थोड़ा एनालाइज करो, समझो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। और ये जो जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, आपका अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगता है कंटेंट अच्छा है तो बाद में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने किसी दोस्त को जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अंडरस्टूड। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट की तरफ। ठीक है ना। देखिए, ये जो मैं अगर पहले कंसेप्ट को यहाँ डिस्कस करूं तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n, ठीक है ना, और उसके बाद आपको ऐसा पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये कितना होगा। अब देखिए, ये सबको आता है, मैं तो बेसिक की बात कर रहा हूं ना, एडवांस पे एक साथ तो जाना नहीं है मुझे। आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, हमने ये लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसके राइट साइड का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि ये जो है कैसे आ गया, तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना क्लियर है आपका, आइडेंटिटी आपको पता ही है। ओके, तो यहाँ इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना लेफ्ट साइड में 2। अब ये जो 2 है इसको राइट साइड में भेज दूंगा तो एन स्क्वायर के बाद ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की आ गई। अंडरस्टूड। तो मैं जैसे जैसे एडवांस में जाऊंगा वो आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा केस दे रखा होता है तो उसकी वैल्यू होती क्या है वो यहां लिख देता हूं। अगर आपको ये दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन, तो पहला पार्ट मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। ये आप आगे के लिए याद रखेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस कर लेता हूं जो इस पर बेस्ड आपको पूछे जाते हैं। मान लो एग्जांपल में आपको ये दे दिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स और यहाँ इसकी पावर को 1000 कर दिया जाए, इसकी पावर को भी 1000 कर दिया जाए, राइट, इज इक्वल टू 5। एक्स इज टू 1000 प्लस 1 अपॉन एक्स इज टू 1000 इज इक्वल टू 5। और आपको पूछ दिया जाए एक्स इज टू 2000 प्लस 1 अपॉन एक्स इज टू 2000, ये कितना होगा। तो इसके लिए आपको इस तरह से ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसा केस अगर होता है, ये आपके ये फॉर्मूला करके ही आपको लर्न करना होगा। ठीक है। और हर कोई इसको लर्न कर सकता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2 है, यानी इसके स्क्वायर में ये आता है। देखिए, अगर पावर इसकी x की 1000 है,
अगर हम x की 1000 का स्क्वायर कर दे तो x की पावर 2000 बनती है, नहीं बनती? पावर ऑफ पावर कंसेप्ट आपको पता होगा। तो देखिए शॉर्टकट की बात करूं मैं, तो अगर ये इसके स्क्वायर में आता है तो मुझे n की वैल्यू जो होती है यहाँ पर 5 है, राइट? तो x रेज टू 2000 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 2000, ये मेरा डायरेक्ट में कर दूंगा इसको n स्क्वायर माइनस 2 से। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, इसका स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। तो आंसर आपका 23 आ गया, है ना? ये शॉर्टकट मेथड है। ये तो मैंने समझाने में इसमें टाइम लिया है, अदरवाइज ये इजी है। अब मान लो कि आप स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और आपको शॉर्टकट नहीं करना, तो आप लॉन्ग कट कर लीजिएगा। और लॉन्ग कट करने का मतलब क्या है, आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, x रेज टू 1000 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 1000, राइट? इसका यहाँ पर होल स्क्वायर कर लीजिए और इसकी राइट साइड है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। ये आपकी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, तो x रेज टू 1000 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेज टू 1000 इसका होल स्क्वायर, अंडरस्टूड? प्लस 2ab 2 इंटू x रेज टू 1000, ये समझ में आ रहा होगा, इंटू 1 अपॉन x रेज टू 1000, अंडरस्टूड? इज इक्वल टू ये आपका 25 हो गया। तो देखिए x रेज टू 1000 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो, क्योंकि प्लस का 2 है तो ये आपका क्या बना 23 हो जाएगा, 25 माइनस 2, और ये आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, यानी x रेज टू कितना हो जाएगा ये 2000, राइट? प्लस 1 अपॉन, देखो 1 की पावर 2 आपकी 1 ही रहेगी और x रेज टू 1000 है, और याद रखना है x रेज टू 1000 और इसका पावर ये, तो a रेज टू पावर m होल पावर n इट गोज टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पर 1000 इंटू 2 2000 ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 अपॉन x रेज टू 2000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है आपकी 23 आ जाएगी, याद रखना है। तो देखिएगा आप चाहे लॉन्ग मेथड से करो या शॉर्टकट वे से करो, वहाँ एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है ना? मुश्किल से 10 सेकंड में आप कर सकते हैं इसको, मैक्सिमम टाइम 10 सेकंड लेना है आपने, और जल्दी अगर आपको आता है कंसेप्ट तो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ये दे रखा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको मान लो ऐसे दे दिया जाए कि अगर x रेज टू 5000 आपको दे रखा है, प्लस 1 अपॉन x रेज टू 5000 आपको दे रखा है, मान लो ये आपका क्या है 2 है, और आपको पूछा जाए कि x रेज टू 10000 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 10000, अंडरस्टूड? इज इक्वल टू कितना होगा? तो बात वही है ना कि अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा, ओके? इतना बात क्लियर हो रहा है आपका? अब देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसको समझना है आपने। मैं इसे हटा देता हूं अभी के लिए। मान लो आपको ऐसा दे रखा है, इफ स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2। देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, और पूछ क्या लिया आपको कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना। जरा कोशिश कीजिए कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x, तो क्या आपका, अगर मैं स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर कर दूं, तो देखिए ये मेरा x की पावर हाफ होता है, अगर स्क्वायर रूट हटाता हूं और ये 2, तो फर्दर क्या आ जाएगा x रेज टू पावर हाफ इंटू 2 हो जाएगा, यानी x रेज टू पावर 1 या x की बात हो जाएगी, इसकी इक्वल आ जाएगी। ऑब्वियस है, मेरा कौन सा आइडेंटिटी फॉलो करूंगा, मैं इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करूंगा, और आपने इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपने क्या करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको ध्यान रखना है, इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है, तो आपने n स्क्वायर माइनस 2 ये अप्लाई कर देना है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। अंडरस्टूड? हम क्या क्या रहे हैं ये आपको अच्छे से समझना है। ओके, अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? वीडियो अगर लेंदी हो रहा है तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए, आपको समझना है। ठीक है ना? और ये पूरा प्लेलिस्ट मेरा अलजेब्रा का बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और देखिए अगर आप आज अपने अंदर पेशेंस जनरेट कर लेंगे, धीरे से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, तो आने वाले टाइम में आपका ही भला होगा। ठीक है ना? कर लीजिए शेयर अगर नहीं किया है किसी को, हाँ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिए। थैंक यू। देखते हैं हम, अगर मैं बात करूं ये x और इसका रूट x, ध्यान देंगे आप, प्लस 1/x इसका रूट x इज इक्वल टू, ये मैंने 3 ले लिया। ठीक है, देखिए मैं उसी तरह से बात कर रहा हूं जैसे इसको करा, इसको करा, इसको करा, ये करा, ये करा, एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूं। कई क्वेश्चन तो ये चीज आपको कभी भी तंग नहीं करेगी, एक बार कर लिया लाइफ टाइम बना रहेगा आपका। ठीक है ना? देखो ये मैं आपको बताऊं, इसका स्क्वायर कितना होता है बात करूं मैं तो, ये x की पावर 1 है यहां पर, और ये x की पावर कितनी है, हाफ। इन दोनों का सम करेंगे तो x की पावर 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू x की पावर 3/2 हो जाएगी। कोई डाउट है? और अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं, x की पावर 3/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है यहां पर, फाइंड x रेज टू पावर 3 प्लस 1/x रेज टू पावर 3, ये वाला। भाई ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। नहीं देखिए, अगर इस क्वेश्चन को लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एनालाइज करोगे कि क्या अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आता है, समझ में आना चाहिए आपको। अगर इसका स्क्वायर करें, यहाँ पे करके दिखाया है ना आपको, तो ये आता है। ये पावर क्यूब वाला केस नहीं है। अभी मैं पावर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसको लेकर के मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा है, वो डिफरेंट केस है। अभी मैं इसी को लेकर के कर रहा हूँ, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये समझना है कि इसका स्क्वायर में ये आता है, आता है नहीं आता, गुड। तो आपका x रेज टू 3 प्लस 1/x रेज टू 3 कितना हो जाएगा, यानी इसका ये अगर स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, n स्क्वायर माइनस 2, और n कितना है, यहाँ इस केस में n की वैल्यू 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? अगर आप बोले कि लॉन्ग मेथड से क्या होगा, भाई लॉन्ग मेथड से भी वही आएगा। अगर नहीं आपको डाउट हो रहा है तो लॉन्ग मेथड से भी इसको आपको करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है? मैं x स्क्वायर रूट x प्लस 1/x स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो दोनों साइड हो जाएगा। ठीक है ना? देखते हैं हम लोग क्या 7 आता है इस केस में। तो देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे तो सीधी सी बात है, ये आपका x की पावर 1 और हाफ 3/2, 1.5 का मतलब 3/2 हो जाएगी है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 उसका स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 3/2 उसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 इंटू 1/x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 3 या 9, राइट? तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 और ये 7 हो जाएगा। और ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका क्या आ जाएगा, x की पावर कितना इंटू कर देंगे, पावर ऑफ पावर में तो 2 से 2 कैंसिल होकर के x की पावर 3
प्लस 1/x⁻³ ये इक्वल टू 7 आपका आ जाएगा। तो आई थिंक इस तरह से जो भी आपकी कंडीशन है, समझ में आ रहा है ना, वो आपको करना है। अब देखिए कुछ और अगर बात करते हैं और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, मान लो क्वेश्चन, देखिए जो आपके क्वेश्चन या पेपर सेटर होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के मूड में ही होते हैं हमेशा। कुछ एक जैसा तो देंगे नहीं कि इस साल ये दे दिया तो अगले साल भी वही डाल देंगे, या पिछले साल जो आया था कुछ साल पहले उसको आज डाल देते हैं भाई। फिर कंपटीशन का मतलब ही क्या हुआ, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन मान लो आपको इस तरह से दिया जाता है, इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5, और आपको वैल्यू किसकी पूछ लिया है, x⁵ प्लस 1/x⁵, ये कितना होगा भाई। ये तो भयंकर हो गया, यहाँ तो पावर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई इसको देख करके इसको डायरेक्ट है ना, ब्लाइंडली आप पावर 5 पे मत चले जाइएगा। इसके अकॉर्डिंग समझो कि ये इसमें क्या करा जाए कि ये आ जाए, है ना। तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, इसे इस पार्ट को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। x⁻² और ये √x, तो x⁻² इंटू x⁻½ तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस हाफ, 2 2 4 एंड 5, x⁻5/2 हो जाएगी। और अगर इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो x⁻5/2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, x⁻5। अरे ये तो स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, आ गई ना बात समझ में। तो बस उतना ही ध्यान रखना है आपने, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करने का, आपने ये लेना है। अगर लॉन्ग मेथड से बात करें तो वो भी समझा देता हूं मैं। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट वो आपको क्लियर यहाँ दे रखा है। तो शॉर्टकट की बात करते हैं हम लोग, ये x⁵ प्लस 1/x⁵, अगर आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं तो n² - 2, और यहाँ n की वैल्यू जो है यहाँ पर 5 होगी, तो 5² - 2 25, और 2 माइनस कर दीजिए तो ये 23 आपका आंसर आ जाएगा भाई। हो गया। अगर ये आपको आता है तो 10 सेकेंड भी नहीं लगते, मात्र 5 सेकेंड लगते हैं, उससे जल्दी भी कर सकते हैं। मैं तो समझाने में टाइम ले रहा हूँ भाई। इस लॉन्ग मेथड से बात करें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, इस पैटर्न की बात करूं तो ये मेरा यहाँ पर लास्ट एग्जांपल होगा। फिर मैं x³ प्लस 1/x⁻³ यानी x³ की बात करूंगा, वो डिफरेंट पैटर्न की बात आ जाएगी, डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएगा। तो अभी इसको ये फाइनल कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका यही कर देते हैं हम लोग, इसको ऐसे करके, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका स्क्वायर मैंने बताया था x⁵, और इसका स्क्वायर 1/x⁵ ये भी हो जाएगा, प्लस ये आपका 2 इंटू x² इंटू 1/x² इज इक्वल टू ये 25 आ जाएगा आपका, ठीक है। इससे कैंसिल, ये 2 इधर जाएगा तो 25 में से 2 माइनस का हो जाएगा, 23 रह जाएगा, और लेफ्ट में आपका x⁵ प्लस 1/x⁵ रह जाएगा। क्लियर है, 23 ये है, 23 ये है, ठीक है ना। अभी ये कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।